बजट सत्र में आज भी संसद में हंगामे के आसार। अडानी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध। विपक्ष की मांग, संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो निष्पक्ष जांच, प्रतिदिन सार्वजनिक हो रिपोर्ट। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताया गया अडानी समूह के चीनी लिंक का उठाया मुद्दा, कहा यह इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। संसद में अडानी समूह विवाद पर कांग्रेस का कहना है कि अब एलआईसी का नारा बदलकर जिंदगी के साथ भी अब अडानी जी के साथ कर दिया जाए। अडानी समूह विवाद पर बोले ओवैसी, गौतम अडानी के कारोबार को एक सप्ताह में करोड़ों का नुकसान हुआ है, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़े नुकसान में से एक है। संसद में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कुछ नेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एलआईसी, राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैसे का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल अडानी समूह विवाद पर बोले एलआईसी और एसबीआई ऑफिस के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट। कल अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 26% लुट गए। विपक्ष के हमलों के बीच में अडानी ग्रुप की बड़ी मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय बैंकों से पैसों के लेन देन की जानकारी मांगी है। बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बजट के बारे में विस्तार से बताएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज होगी संसद भवन में लाइब्रेरी में क्लास। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को लेकर सुनवाई। याचिका पर सुबह 11 बजे तक हो सकता है सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच एमराम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और वकील एमएल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई। ब्रिटेन ने बीबीसी की स्वतंत्रता का बचाव करते हुए कहा कि भारत के साथ संबंधों में भारी निवेश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर साधा एलजी पर निशाना, कहा जानबूझकर रोकी गई फिनलैंड जा रहे शिक्षकों की फाइल। पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव के अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी साथ लड़ेगी। मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रयागराज में धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने पर नाराजगी जताई। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हुंकार भी भरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस का विरोध करने वालों पर नाराजगी जताई। कहा ऐसे लोग कैंसर की तरह। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रामचरितमानस पर सपा प्रवक्ता द्वारा दिए गए बयान पर किया पलटवार। बोले राम के प्रति समाजवादी पार्टी का असली चेहरा आया सामने। एसपी के प्रवक्ता सुनील साझा ने रामचरितमानस के विवाद पर बयान दिया। कहा रामचरितमानस की 1-2 चौपाई ऐसी हैं जिनसे हिंदू समाज का बड़ा तबका आहत होता है। नेपाल से अयोध्या पहुंची 2 शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत। राम मंदिर ट्रस्ट को पूरे विधि विधान के साथ सौंपी गई शिलाएं। प्रयागराज संगम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाई डुबकी। सतुआ बाबा आश्रम में पड़ा। अयोध्या के रामकार सेवकपुरम में शालिग्राम शिलाओं को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गूंजे जय श्री राम के नारे। राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने नेपाल सरकार का शुक्रिया अदा किया। कहा माता सीता के मायके से शालिग्राम शिलाओं का आना सौभाग्य की बात। परमहंस आचार्य ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को दिया विरोध का पत्र। कहा शालिग्राम शिलाओं को तोड़ना धर्म के खिलाफ। अयोध्या पहुंचे शालिग्राम शिलाओं को लेकर वाराणसी के भूगर्भ शास्त्री प्रोफेसर बीपी सिंह का बयान। संरक्षण के साथ लाखों वर्ष तक सुरक्षित रहेंगी मूर्तियां। 20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। पहले हिस्से में गवर्नर का अभिभाषण, दूसरे हिस्से में बजट पर चर्चा। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलों पर बोले जो भी जिम्मेदारी देंगे प्रधानमंत्री वो निभाऊंगा। 5 फरवरी को मुंबई में बीएमसी के बजट से पहले बीजेपी का ठाकरे गुट पर वार। बोले राम कदम अब कुछ अधिकारी उद्धव ठाकरे गुट के दलाल के रूप में कर रहे हैं। घर वापसी पर संघ का बड़ा बयान। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा मजबूरी में बीफ खाने वालों के लिए हमारे दरवाजे बंद नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। होसबोले के बयान पर एसपी नेता एसटी हसन का पलटवार। दलित और द्रविड़ को छोड़कर भारत में सभी विदेशी हैं। ये मोदी असम के बारपेटा में कृष्ण गुरु सेवा आश्रम में अखंड कीर्तन में लेंगे भाग। वर्चुअली होंगे शामिल। त्रिपुरा में जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। छोटी बड़ी 35 रैलियों के कार्यक्रम। 4 फरवरी को देवघर जाएंगे अमित शाह। खाद कारखाने की रखेंगे आधारशिला। खाद कारखाने की आधारशिला रखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। आज सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण मामले में सुनवाई। राज्यों के कानून के खिलाफ याचिका। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की बेटियां घर लौटी तो हुआ शानदार स्वागत। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर चैंपियन खिलाड़ी श्वेता सहरावत का फैंस और घर वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ किया वेलकम। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाली बेटी तितास संधू भी हुगली में उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रेटर नोएडा पहुंचे अंडर-19 महिला T20 चैंपियन प्लेयर पार्श्वी चोपड़ा। लोगों में उत्साह दिखा। विमेन्स वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी सोनम यादव आज अपने गांव
राजा की ताल पहुंची भारी भीड़ ने ढोल नगाड़ों के साथ सोनम पिसवाई। पुलिस मौत मामले में एक्टर शीजान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने नहीं दी जमानत। भोपाल जिले के इस्लामनगर गांव में बदला गया नाम, जगदीशपुर होगा नया नाम, सरकार ने जारी की अधिसूचना। गुजरात क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब के बाद 4 कश्मीरी युवकों को किया रिहा, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन ने आभार जताया। प्रेम प्रसंग में गर्भवती हुई युवती ने गर्भपात वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एम्स को दी खास जिम्मेदारी, सुरक्षित डिलीवरी और देखरेख का जिम्मा। समस्तीपुर में मनाया गया पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की 100वीं जयंती समारोह, शहादत स्थल पर नगर निगम की मेयर समेत कई लोगों ने किया माल्यार्पण। कौशाम्बी में नाबालिग से दुष्कर्म, जबरदस्ती घर के अंदर ले जाकर वारदात को दिया गया अंजाम। चूरू में ट्रेन में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। रेवाड़ी में नाबालिग छात्रा की हत्या करके युवक ने खुदकुशी की, 2 दिन से नाबालिग छात्र लापता थी। कानपुर में स्कूल में पकड़ा गया लाखों का पान मसाला, जीएसटी की टीम कर रही है जांच। पीलीभीत में जमीन विवाद के चलते 2 भाइयों ने की पड़ोसी की हत्या, आरोपी हुए फरार, जांच जारी। हुगली में एक स्टील फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट, घटना में 2 की मौत, 4 लोग घायल। जामनगर में पुलिस की अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 33 लाख की शराब पर चला बुलडोजर। सोनीपत में बाल विकास सदन की छत से गिरने से नाबालिग लड़के की मौत, जांच जारी। बेगूसराय में बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया ट्रैफिक जाम। कौशाम्बी में छात्रों ने की पूर्व विधायक के स्कूल के लाखों की चोरी, 3 छात्र गिरफ्तार। भोजपुर में पुलिस ने अवैध बालू माफियाओं के खिलाफ कसा शिकंजा, शातिर बदमाश गिरफ्तार, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद। इंदौर के डीसीएम ग्रुप एंड बिल्डर पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग शहरों में 45 से ज्यादा जगहों पर चल रही है छापेमारी। आरा में परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं मिलने पर परीक्षार्थियों ने किया हंगामा, सड़क जाम कर प्रदर्शन, अधिकारियों पर आरोप लगा। समस्तीपुर में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने की बुजुर्ग महिला की हत्या, लूटे 3 लाख के आभूषण, पूछताछ जारी। दादरी में अग्निवीर भर्ती परीक्षा में युवाओं ने लगाए धांधली के आरोप, भर्ती कार्यालय पहुंचकर शिकायत की गई। ठाणे में पठान देखने गए पति पत्नी ने सिनेमाघर के दरवाजे पर मारपीट की, लोहे के रॉड से किया गया जानलेवा वार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सरपंच सचिव ने फोन पर कलेक्टर बनकर ठगी की और भारी भरकम रकम उठाई, एफआईआर दर्ज। भिंड में कम कीमत पर कपड़े नहीं देने पर दुकानदार के साथ 4 बदमाशों ने मारपीट की, वारदात सीसीटीवी में कैद। मेरठ में दुकान में सुरंग खोदकर अंदर घुसे चोर, चोरी में नाकाम होने पर सॉरी का लिखा गया मैसेज। समस्तीपुर में 5 फरवरी को बिजली की आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहने का नोटिस, पावर ग्रिड में चलेगा प्रिवेंटिव विंटर मेंटेनेंस का काम। गाजीपुर में लग्जरी कारों से 1 करोड़ 20 लाख के हेरोइन बरामद, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। मथुरा में छेड़छाड़ की शिकायत पर पहुंचे पुलिस ने दबंगों के साथ मारपीट, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। हरदोई में हिंदू युवक दूसरे धर्म की प्रेमिका को लेकर हुआ फरार, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर खोजने की कोशिश की गई तो कहा कि दे देंगे जान। रायसेन में 2 बच्चों से स्कूली बच्चों से भरी हुई एक वैन पलट गई, जिसमें 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल। झालावाड़ में पंचायत का सहायक 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, मकान के पट्टे के एवज में मांग रहा था घूस। हुगली में विवाहिता ने पति को मैसेज करके आत्महत्या की, बच्चों के पालन पोषण के लिए छोड़ गए पैसे। सीहोर में एक्शन में पुलिस प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 165 मकानों और दुकानों को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ा गया। दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे बस और कार की जबरदस्त भिड़ंत, टक्कर में अंडरपास में जा घुसी बस। हैदराबाद में गोदाम में लगी भीषण आग, हादसे में ढहा गोदाम, आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद में युवक ने फेसबुक पर वीडियो में आत्महत्या की बात कही, पुलिस ने फेसबुक की मदद से जान बचा ली। गाजीपुर में प्रेस लिखी गाड़ी से करोड़ों की ड्रग्स बरामद, अंतर्राज्यीय तस्कर भी नकदी के साथ गिरफ्तार। कौशाम्बी में वॉशिंग पाउडर लेने दुकान गए नाबालिग से जबरन दुष्कर्म, जबरन घर के अंदर ले जाकर वारदात को दिया गया अंजाम। कौशाम्बी में छात्रों ने की पूर्व विधायक के विद्यालय से लाखों की चोरी, आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में विवाद सुलझाने गई पुलिस की टीम पर दबंगों ने किया हमला, सिपाही का सिर फटा, बीजेपी नेता के 2 बेटे गिरफ्तार। दरगाह में विवादित नारे लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज, दरगाह कमेटी ने दर्ज करवाया मुकदमा। मेरठ में प्रेमिका की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने कहा कि मामले में रखी जा रही है नजर। कन्नौर में चलती कार में अचानक लगी आग, एक गर्भवती महिला समेत 2 लोगों की मौत। खन्ना में सीमा के रास्ते बदमाशों की हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, 3 सदस्य इसके गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, 3 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा में युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, 1 आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में धर्म परिवर्तन और फर्जी पासपोर्ट के मामले में फरार शातिर गिरफ्तार, आरोपी को पुलिस पहले भी भेज चुकी है जेल। भोपाल में 3 मंजिला बिल्डिंग से नीचे कूदा स्कूली छात्र, घायल छात्र का इलाज जारी।
रामगढ़ में सब्जी का सही दाम नहीं मिलने से किसान नाराज, खेतों में ट्रैक्टर चलाकर सब्जियों को रौंदा गया। बेतिया में सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन के कोच अलग हुए, रेल यात्रियों में मची अफरा तफरी। गोंडा में कथा सुनकर लौट रहे युवक की हत्या, बदमाशों की तलाश में छुटी पुलिस। महोबा में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का हुआ आयोजन। जयपुर में देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक, 15 साल पुराने ट्रैक को उखाड़ने का काम चल रहा है। जैसलमेर के प्रसिद्ध पोखरण में 4 दिवसीय डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन। नालंदा में मधु पटेल नाम की महिला मोती की खेती कर देश की महिलाओं के लिए बन रही है प्रेरणा। समस्तीपुर में 11 मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक के मालिकों के चेहरे पर अब खुशियां लौट आई। उत्तराखंड में 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान की चेतावनी, अगले 24 घंटे में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में खतरा। बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी के बीच में सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान, धूप खिलने से थोड़ी सी राहत मिली। जोशीमठ में भूस्खलन के दिखे साइड इफेक्ट्स, सूखने लगे सारे प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तरकाशी में देखा ग्लोबल वार्मिंग का असर, इस बार कम बर्फबारी से फसल को नुकसान, किसानों में चिंता। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भारी बारिश और स्कूल कॉलेजेस में 1 दिन की छुट्टी का